हेलो एवरीवन, वेलकम टू के टेक्निकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा स्ट्रिंग्स एंड इट्स मेथड। मतलब जावा में स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा और उसमें उसके क्या मेथड्स हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। तो आ जाते हैं अपने एक्लिप्स पे। एक्लिप्स मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने एक न्यू क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया राम। मैंने एक राम नाम की क्लास बना ली जिसमें मैंने यहाँ पे इसमें मैंने एक स्ट्रिंग एंड इट्स मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हम। स्ट्रिंग एंड इट्स मेथड तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जावा में क्या होता है कि स्ट्रिंग और उसके मेथड्स, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि स्ट्रिंग वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया स्ट्रिंग h इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने असाइन कर दिया डबल कोट्स में अभिषेक कक्कड़, जैसे कि मैंने असाइन किया और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। तो देखिए, अगर हम वो इसे प्रिंट करने जाएं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद हम यहाँ पे h दे दें और सेमीकोलन से टर्मिनेट, तो देखिए हमारा ये रन करेगा। देखते क्या रन करेगा। देखिए अभिषेक कक्कड़ हमारा लिखा हुआ प्रिंट कर रहा है। तो अब बात ये आती है कि जावा में स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स भी होते हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हम पहले भी हमने बनाया था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक मेथड हमारा आता है, जैसे कि मान लो हमें स्ट्रिंग की जो ये कोट्स में है, अगर इसकी लेंथ फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। तो एक स्ट्रिंग का लेंथ मेथड होता है जो कि हम कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको बस जहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट कराइए डॉट लेंथ हमें लिखना पड़ेगा। साथ में लेंथ नाम का एक मेथड होता है लेंथ, एंड इसको हम ऐसे मेथड को लगा देंगे। तो देखिए अब क्या होगा, वैल्यू को अब देखिए इसको रन करते हैं। तो देखिए अब इसकी जो h है, h वेरिएबल की अब ये अभिषेक कक्कड़ शो नहीं कर रहा, अब इसकी लेंथ निकाल के दे रहा है। तो लेंथ अगर हम काउंट करें A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो क्या होता है कि जावा में जैसे कि अब इसने रीड किया, ये स्पेस भी काउंट करता है यहाँ पे। तो ये जो स्पेस है ना, ये काउंट करेगा। अगर मैं ये स्पेस हटा देता हूँ तो अगर अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो देखिए क्या प्रिंट करेगा। तो देखिए अब स्पेस मैंने काट दिया तो अब 14 प्रिंट कर रहा है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा स्पेस भी प्रिंट करता है। तो ये था हमारा लेंथ मेथड, जिससे कि हम स्ट्रिंग की लेंथ, जैसे हमें लेंथ फाइंड करनी हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं एक बार ये बता देता हूँ स्ट्रिंग किस लिए यूज़ करते हैं हम। बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, एक टाइप है, यानी कि डाटा टाइप है, और उस टाइप का हमने वेरिएबल बनाया और इसमें क्या स्टोर होती है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होती है। स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू विद डबल कोट्स सराउंडेड बाय डबल कोट्स, जैसे कि डबल कोट्स में ही हम लिखते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया था। तो अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। ये था हमारा लेंथ मेथड, टू फाइंड लेंथ मेथड। अब एक और आता है जिसमें, ये तो हमारी लेंथ की बात थी, अब हम निकालते हैं इसमें एक और मेथड आता है अपर केस। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारा किस में हो जाए, तो देखिए तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे टू अपर केस मेथड होता है ये स्ट्रिंग का। एक मिनट, जावा केस सेंसिटिव है, याद रखना। तो यू बढ़ाएगा। तो अब देखिए हम रन करते हैं तो क्या होगा हमारा। देखिए हमने अभिषेक कक्कड़ शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, तो जैसे ही हमने अपर केस मेथड लगाया तो ये हमारा कैपिटल में हो गया ऑटोमेटिक। तो ये था हमारा स्ट्रिंग का अपर केस मेथड, सारा अपर केस में कन्वर्ट कर देगा हमारी स्ट्रिंग को। तो
अपर का यू बड़ा आएगा और सी का केस का सी बड़ा आएगा। ये ध्यान रखना कि जावा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव आपको पता ही है कि अगर जो वर्ड बड़ा होगा तो हम बड़ा ही लिखेंगे, अगर छोटा लोअर केस में होगा तो हम लोअर केस ही लिखेंगे, इतनी तो हमारी जावा एरर देगा। तो अब नेक्स्ट हमारा मेथड आता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है टू लोअर केस, टू लोअर केस। तो यहाँ पे हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं ताकि ये हमें इसमें डिफरेंस पता लगे, और यहाँ पे हम इसको h1 का नेम दे देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं शिवम। तो देखिए, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ h1 क्योंकि हमें, और इसको हम कैपिटल कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस समझ आए, शिवम। और ये अब लोअर केस में हो जाएगा। देखिए, तो अब मैं h1 यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। स्ट्रिंग मैंने ले ली h1 और उसमें डलवाया मैंने शिवम कक्कड़, और यहाँ पे मैंने नीचे ये प्रिंट करा ली। तो देखिए प्रिंट करेगा। तो देखिए ये क्या था, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली h1 नाम की जिसमें मैंने प्रिंट करा लिया शिवम कक्कड़ और कैपिटल में लिखा ताकि हम इसको लोअर केस कर सकें, ताकि हमें डिफरेंस समझ आए। अब जैसे कि मैंने यहाँ h लिया था, ये यहाँ पे अपर में कैपिटल हो गया था। अब मैंने h1 में शिवम कक्कड़ कैपिटल जान के डलवाया ताकि ये लोअर केस में कन्वर्ट हो। उसकी वजह से शिवम मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया h1 को, यानी h1 ये स्ट्रिंग है हमारी सेकंड वाली, और डॉट इसको मैंने क्या कर दिया, ये मेथड यूज़ किया टू अपर केस टू लोअर केस। तो जैसे लोअर का L बड़ा आएगा और केस का C बड़ा आएगा, ये मेथड है। तो इसको हमें ये याद कर लेना है, जैसे कि लेंथ हो गया, टू अपर केस हो गया, टू लोअर। जैसे अब लोअर केस है तो ये सारा हमारा लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा शिवम कक्कड़ को। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे शिवम कक्कड़ कैपिटल में डाला था तो इसने शॉर्ट हमारा लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गए हमारे 3 मेथड, लेंथ, अपर, लोअर। अब एक और आता है हमारा नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स। जैसे मैंने यहाँ प्रिंट कराया h डॉट इंडेक्स ऑफ कक्कड़। तो इसमें क्या होगा देखते हैं, रन करते हैं। तो इस हमारा 9 प्रिंट कर रहा है, मीन्स क्या होगा, ये इसमें लोकेशन बताएगा। जैसे मैंने यहाँ प्रिंट कराई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन h, यानी ये वाली स्ट्रिंग की बात कर रहा है। और इंडेक्स ऑफ का मतलब, इंडेक्स ऑफ भी एक मेथड होता है स्ट्रिंग का जिसमें कि हम किसी भी वर्ड की मतलब लोकेशन जान सकते हैं। जैसे कि मेरे को इस वर्ड की जानी थी कक्कड़ की, तो देखिए सही दिखा रहा है। हम रीड करते हैं, ए से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो देखिए ये हमारा कक्कड़ 9 से शुरू हो रहा है, तो ये इसलिए यहाँ पे 9 दिखा रहा है। तो अगर मैं मान लो यहाँ से इसको बैक स्पेस दबा देता हूँ तो देखिए अब ये क्या शो करेगा। रन करते हैं, देखिए 8 दिखा रहा है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद से ये शुरू हो रहा है, तो उससे एक बैक दिखाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे हम इंडेक्स ऑफ मेथड भी यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड वर्ड लोकेशन। वर्ड की लोकेशन जाननी हो हमें तो इंडेक्स ऑफ मेथड है स्ट्रिंग का, यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ मेथड। नेक्स्ट हम बात करें तो लास्ट हमारा आता है कनकैटिनेशन। एक कनकैटिनेशन भी होता है, कॉन्कैटिनेशन, वो भी स्ट्रिंग में यूज़ होता है। तो इसको हम कमेंट में लिख लेते हैं। तो ये कैसे यूज़ होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग लिए हैं, अभिषेक कक्कड़ स्ट्रिंग लिए अभिषेक कक्कड़, और h1 में h ली अभिषेक कक्कड़, h1 ली शिवम कक्कड़। तो अगर हमें इनको जोड़ना हो तो कैसे करेंगे, चलो हम नया एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग, और इसमें मैंने एक के नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने वैल्यू डलवाई। इसमें मैंने डलवाई जतिंदर, और एक और स्ट्रिंग ली जो कि जिसका नाम दिया L, और यहाँ पे मैंने डलवाया चौधरी, जतिंदर चौधरी। जतिंदर ऊपर डलवाया, चौधरी नीचे मैंने L में डलवाया स्ट्रिंग में। तो अब देखिए हम कनकैटिनेशन क्या होता है। कनकैटिनेशन मीन्स होता है जोड़ना, 2 वर्ड्स को जोड़ना। तो देखिए कैसे होगा, सिस्टम, या तो यहाँ पे आप एक और ले लीजिए स्ट्रिंग, एक वेरिएबल और ले लीजिए स्ट्रिंग t इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे k प्लस L,
देन सेमीकोलन। तो देखिए, और अब हम इसे प्रिंट करा लेंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं पी। तो देखिए क्या होगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग लिया, वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें मैंने के नाम से और उसमें वैल्यू असाइन कराई जतिंदर डबल कोट्स में, और एक एल मैंने वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें मैंने चौधरी वैल्यू असाइन की डबल कोट्स में और टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने इन दो वैल्यूज़ को कंकैटिनेट करा दिया विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे मान लो के है, अब के में क्या है जतिंदर, ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद एल में क्या है चौधरी, तो यहाँ पे चौधरी आ जाएगा। तो जतिंदर और चौधरी एक साथ होके पी में डल जाएगा। पी में वैल्यू इसके असाइन हो जाएगी और यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए, अगर हम इसे रन करें तो ये देखिए क्या आएगा। तो देखिए जतिंदर चौधरी आ रहा है। तो ये हमारा एक साथ कंकैटिनेट हो गया, मतलब जुड़ना। तो अगर आप कहो कि सर ये जतिंदर और चौधरी इकट्ठा आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो यहाँ आप चौधरी से पहले थोड़ा सा यहाँ स्पेस दे दो। तो देखिए यहाँ पे स्पेस आ जाएगा जतिंदर चौधरी। तो ऐसे आप ये कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। ये भी एक स्ट्रिंग का ही पार्ट है, ये भी इसी में काम आता है स्ट्रिंग जब हम यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ मेथड किसके, स्ट्रिंग के बारे में आपको पता लगा, और उसके बारे में मेथड्स के बारे में मैंने आज आपको डिस्कस किया। तो फर्स्ट मैंने आपको किया था लेंथ मेथड, तो अगर हमें लेंथ फाइंड करनी हो। फिर हमने अपर केस किया कि हमें जो वर्ड स्ट्रिंग हमने लिया उसको अपर केस में कन्वर्ट करना हो, ऐसे ही लोअर केस में कन्वर्ट करना हो। और इंडेक्स में मैंने आपको बताया कि वर्ड्स की लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे। लास्ट हमने कंकैटिनेट जो भी मैंने करके दिखाया, दो वर्ड्स को जोड़ना। तो ये कैसे जोड़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ ये ऑपरेटर की हेल्प से हम इसको, अर्थमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से इसको हम जोड़ देंगे और ये आपस में कंकैटिनेट हो जाएगा। और कंकैटिनेट को मैंने बताया, उसको कहते हैं हम दो वर्ड्स को कंबाइन करना। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको स्ट्रिंग एडिट्स मेथड्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK टेक्निकल।